बच्चों, let's see the question. Here assertion region based question is given. First, if both assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion A. Second, if both assertion and region are true but region is not the correct explanation of assertion A. Third, if assertion A is true but region R is false. Fourth, assertion A is false but region R is true. Assertion is given as gravitational potential of Earth at every place on it is negative and region is everybody on Earth is bounded by the attraction of the Earth. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be gravitational potential energy of the Earth. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे gravitational potential energy of the Earth की, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये मैंने मान लिया यहाँ पे ये अर्थ है, और यहाँ पे हमारे पास कोई सेलेस्टियल बॉडी है जिसका मास m के बराबर है. तो यहाँ पे हमारे पास जो पूरा सिस्टम है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M. हियर कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद स्मॉल m, मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू द गिवन ऑब्जेक्ट, दैट विल बी गिवन एज स्मॉल r के बराबर, जो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एवरी प्लेस ऑन इट इज नेगेटिव. दिस इज करेक्ट वन. सबसे पहले हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझते हैं. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है उनको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए, या सपोज हम ये मान के चलते, सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया A, दिस वन इज अनदर ऑब्जेक्ट B, और अगर हमें B को यहाँ पे A से सेपरेट करना है तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. और अगर हम इस केस में यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं टू सेपरेट द ऑब्जेक्ट B फ्रॉम A, उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव कंसिडर की जाती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये हमारे पास आ गया अर्थ की सरफेस. दिस वन इज एनी ऑब्जेक्ट जिसका मास m के बराबर है, एंड वी नो दैट यहाँ पे अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है. इसी की वजह से दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो अर्थ है वो यहाँ पे इस मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी. तो अगर हमें यहाँ पे इस मास को अर्थ की सरफेस से दूर लेके जाना है तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे जो दोनों सिस्टम है एक दूसरे से सेपरेट हो पाएंगे. यानी इस केस में अगर हमें स्मॉलर मास को ग्रेविटेशनल फील्ड से सेपरेट करना या ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर लेके जाना है, उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. और अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब इस सिस्टम की यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी नेगेटिव, वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर की जाएगी. और हमें ये एक्सटर्नल वर्क इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है और जो मास है इनके बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है. तो इस अट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पे हटाने के लिए या इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी ऑफ द नेगेटिव नेचर, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस ऑफ g इंटू मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉल r के बराबर. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे असर्शन का पार्ट है, दिस वन इज करेक्ट वन. Reason is everybody on earth is bounded by the attraction of the earth. This is also correct one. क्योंकि हमारे पास जो अर्थ है ये जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं उन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड काम करता है, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का यहाँ पे जो नेचर होता है ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है. इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, और इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी वैल्यू हर एक प्लेस पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो नेगेटिव कंसिडर की जाती है. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion A. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.